नमस्कार। आज हम हैं श्री ओम प्रकाश मौर्य जी के पास और श्री ओम प्रकाश मौर्य जी इस ज़िले हरदोई के भरावन ब्लॉक विकासखंड के पहाड़पुर गांव के किसान हैं और बहुत अच्छी यहां पर खेती करते हैं। ये खासकर शहद की बहुत अच्छी खेती करते हैं और इनको हनी मैन भी कहा जाता है और पूरा इनका परिवार हनी परिवार के रूप में बहुत फेमस है। इनका शहद पूरे यूपी के साथ साथ पूरे देश में प्रसिद्ध है। बहुत अच्छे ग्राहक हैं जो एक बार इनसे शहद लेके जाता है तो हमेशा इनका शहद मांगते हैं। शुद्धता इनकी पहचान है और ये बीए पास हैं और इनके पास लगभग 2 हेक्टेयर ज़मीन भी है। तो आइए इनसे पूछते हैं। मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप शहद की खेती करते हैं तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि शहद की खेती आप कब से शुरू करा है और कैसे कैसे आप करते हैं? सर, ये मैंने 2005 से इसकी छोटी सी MSME की ट्रेनिंग लेके ये हमने 4 बाग से शुरुआत की थी। आज हमारे पास 400 बाग से हम काम कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा करते हुए अब 2-3 दिन में शहद बस निकलने ही वाला है। तो ये तो शहद की बात हुई। और मधुमक्खी पालन एक हर किसान को करना चाहिए। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और इससे पॉलिनेशन भी फसलों का बहुत अच्छा होता है, उससे उत्पादन बढ़ता है। तो शहद के साथ साथ परागण की जो बहुत सारे हमारे फल पौध होती हैं, बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिसमें परागण की विधि से होता है, जिसमें परागण के लिए अच्छा काम करता है। तो आप ये बताइए कि अभी जैसे अक्टूबर का माह चल रहा है जी, तो सितंबर से आपने यहाँ पर शायद अभी सितंबर में एस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पर आपने शुरुआत करी तो लगभग कितने बक्से आपने यहाँ पे लगाए हैं? यहाँ सर इस हमारी साइड पे 225 बाक्स लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, और लगभग ये हमने लगभग 70 बाक्स का यहाँ डिवीजन हमने बना लिया है। वो भी हमारे सारे भर चुके हैं। तो ये हमारा प्लस में जा रहा है। अच्छा। तो अभी ये बाक्स हम बेचेंगे भी। जी। और कल कस्टमर भी हमारे पास आ रहे हैं। अभी फ़ोन आया था। हाँ। तो ये भी हमारी एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है। इसका जो अभी जो परागण जो कर रही हैं मधुमक्खियाँ, इनका पराग किससे मिलता है अभी? इसका पराग सर, ये हमारे बगल में खेत है। अच्छा। ये बाजरे का खेत है। अच्छा। इससे बहुत अच्छा पराग आ रहा है। और ये सुरवारी खड़ी हुई है, बेर खड़ा हुआ है और बनतुलसी खड़ी हुई है। अच्छा। बहुत सारे मल्टी क्रॉप्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो सर, ये जो सुरवारी का प्लांट दिखाने जा रहे हैं। हाँ, ये तो ये बहुत अच्छा ये नेक्टर का स्रोत है। ये यहाँ से शुरुआत होती है नेक्टर की। ये धीरे धीरे बुझता जाता है, ये आगे खिलता जाता है। आप देख सकते हैं ये जो ये खिला पोर्शन है, इससे नेक्टर आएगा। अच्छा। और ये बुझता जाएगा आगे, यहाँ टॉप तक बिल्कुल टेल तक ये नेक्टर देगा हमको। ये पूरा ये तो कहने को तो हम इसको एक खरपतवार कह सकते हैं, लेकिन इस समय के लिए मधुमक्खी के लिए एक इसका पूरा रेस्टोरेंट है पूरा। जी, इसका जी। पूरा फूड है जिसमें जी। हम ये मधुमक्खी से भोजन लेती है, नेक्टर लेती है और आपके लिए मधुमक्खी। और सर, इसका नेक्टर एज ए टूटी आयल अच्छा। बिल्कुल ग्रीन होता है। अच्छा। तो ये एक पहचान होती है, हम लोग देख लेते हैं। इसका क्या नाम बताया आपने? ये सुरवारी। सुरवारी। हाँ, सुरवारी। वैसे ही यहाँ पे मतलब बीट के रूप में या कोई जड़ी बूटी के रूप में? नहीं, ऐसे जंगली खर। अभी हमने नई सीटें डाली हैं। अच्छा। आप देख सकते हैं कि ये नई सीट जो पड़ी हुई है, तो इसमें ये सब ब्रूड तैयार हो चुका है। लार्वा से ब्रूड तैयार हो चुका है। अच्छा। और हाँ, ब्रूड तैयार हो चुका है। ये जो ब्रूड तैयार होता है, इसमें नर्स वर्कर 18वें दिन आ जाता है। अच्छा। ये नर्स वर्कर 18वें दिन आ जाता है। अच्छा। तो ये जब नया हमारा छत्ता ड्रा हो जाता है तो इसमें वर्कर मोटा निकलता है। अच्छा। बड़ा निकलता है, हैवी हेल्दी निकलता है। ये जैसे तो दिख रहा है इसमें? जी। अच्छा, वर्कर्स हैं सारे? ये वर्कर्स हैं। अच्छा। तो ये वर्कर्स जब हेल्दी होंगे तो वो ज़्यादा उनकी पावर होगी शहद ढोने की। जी। तो इस वजह से ये अनिवार्य होता है। ये पूरी सीजन हमको बहुत अच्छा एवरेज देंगी, बहुत अच्छा शहद देंगी। अच्छा, ये आप बताइए कि इस बॉक्स में अभी कितने आपने ये प्लेट्स लगाई है, सीट्स लगाई इस समय तो इसमें 9 प्लेट्स लगी हुई हैं। अच्छा, सामान्यतः आप 8 से 9 सामान्यतः 8 लगाते हैं। 8 लगाते हैं। 8 लगाते हैं। 8 में होता ये है, ये छत्ता जो फूला हुआ दिख रहे हैं। अच्छा।
ये देख रहे हाँ, हैं ये सर? फूला हुआ ये जितना ही फूला मोटा हो जाएगा, हाँ, अब ये नेक्टर यहाँ तक भरा हुआ है, ये भरा नीचे हुआ। तक जी, आप जी। देख सकते हैं, नीचे तक ये जो है नेक्टर भरा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये जब फूल जाएगा हाँ, तो हाँ। इसमें ज्यादा नेक्टर आ जाएगा। ओके। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा ढीला रखते हैं। अच्छा। जब आठ फ्रेम पे रहेगा थोड़ा ढीला रहेगा। अच्छा। जब ढीला रहेगा तो उसमें शहद ज्यादा आ जाएगा। सहज जाता है। ठीक है, और जितना चिपका के रखेंगे इसको तो उसमें पट्टी सी रह जाएगी। अच्छा, तो हाँ। ये एक में आपका जो ये पूरा बॉक्स है, जी इसमें आप अभी इस सीजन में या जो भी आप कहेंगे 1 से 2 महीने में जी। कितना लगभग शहद निकाल देंगे आप इसमें? ये एक सीजन में कम से कम 30 से 40 किलो पूरा सीजन में हमारा शहद, ठीक और है। इससे बढ़ भी सकता है। ये कोहरा नहीं पड़ता है, प्रदूषण नहीं आता है, तो हमारा 50 किलो तक भी शहद एक 50 बॉक्स हमारा दे सकता है। 50 किलो तक। अब थोड़ा सा और वर्ष भर में आप कितना निकाल लेते हैं? वर्ष भर में कम से कम 300 बाल्टी 300 बाल्टी को। 300 बाल्टी 30 अच्छा। किलो की। अच्छा, इसके बाद जब ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे एक साइकिल, जी। इसके बाद आप कहाँ पर इसको लेके जाएंगे? इसके बाद यहाँ से इसके बाद हमारे गांव में लिफ्टस की बहुत बड़ी बेल्ट है, अच्छा। वहाँ पे ले जाएंगे। तो वहाँ हमारा पूरा सीजन रुक जाएगा। उसके बाद जो है बबूल के बाग पे ले चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ बबूल पे। हाँ, तो बबूल का सीजन आपका क्या रहता है? जनवरी फरवरी? नहीं मार्च मार्च। और वही 10 मार्च से सरसों का, सरसों वगैरह? सरसों खत्म होने के बाद सरसों ये खत्म होगा, बबूल चालू बबूल होता है। चलेगा। और ये आम लीची वगैरह? ये आम जो है, आम और ये बबूल लगभग एक ही टाइम है। एक ही टाइम। लेकिन इसका जो अकेसिया है, बबूल है, इसका लॉन्ग टाइम हमारा फूल फ्लावरिंग देता है। अच्छा। तो उसमें कम से कम 3-4 राउंड हमारे शहद के आसानी से हो जाते हैं। वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सुपर ग्रेड शहद होता है सर। जी पहुँच गए। तो हम इसकी बात करेंगे मौर्य जी कि भाई किसान ही चाहता है कि जब आप ये कर रहे हैं तो इससे फायदा है कि नहीं है, जी जी क्योंकि आर्थिक विश्लेषण होना जरूरी है। जी तो आपने अभी जैसे बताया लगभग 200 बॉक्स आपके लगाए हुए हैं। जी जी। तो इन 200 बॉक्स से आप साल भर में लगभग कितने का शहद कच्चा, मतलब ये नहीं हम कहेंगे कि आप मार्केट में खुद बेच रहे हैं जी। कच्चा, मतलब जो अगर कोई किसान करता है तो कितनी लगभग आमदनी हो सकती है 200 बॉक्स? ये 200 बॉक्स में सर कम से कम 250 बाल्टी तो निकलना ही निकलना। 250 बाल्टी? हाँ, और एक 250 से बाल्टी में 300 कितने तक। किलो? 30 किलो एक बाल्टी में 30 किलो। यानी कि कितना हुआ? हाँ 80-90 कुंटल। 80-90 कुंटल। हाँ, और पर केजी आप क्या रेट मान के चलेंगे? पर केजी इस समय मार्केट सर थोड़ी ठीक हो गई है, 100 प्लस हो गई है। 115-20 से लेके 150 तक। 150 तक? तो 150 तक ये चला जाता है तो बहुत अच्छी इनकम आ जाती है हमारी। तो आप ये कितना मान के चलेंगे फिर? ये मान के चलो, मोटा मोटी हम मान के चले, यदि पूरे साल 25 भर? या 75, 7-7.5 लाख सात यदि हम थोक में बेच देते हैं तब थोक भी। में। हाँ, अगर आप रिटेल करते हैं तो आप 10 से रिटेल में 12 लाख करेंगे, तक तो रिटेल कर लेंगे तो इसका दूना हो इसका जाएगा। दुगना हो जाएगा। जी। तो देखिए मधुमक्खी पालन अपने आप में एक बहुत अच्छा आमदनी का जरिया हो सकता है। और साथ साथ में देखिए यूकेलिप्टस के लिए वैसे कहते हैं कि अच्छा पेड़ नहीं होता है, क्योंकि ये जमीन को काफ़ी रूखा कर देता है, जैसे आप देख जी रहे जी हैं। जी लेकिन इस समय देखिए, इस समय ये मधुमक्खी के लिए पराग के लिए सबसे अच्छा साधन है। तो ये एक अच्छी बात है उसके लिए, क्योंकि अभी आप टिम्बर के लिए भी इसको प्रयोग करेंगे अगर ले तो इसमें आप देखेंगे तो इस समय पूरा मूवमेंट जो है मधुमक्खी का वो इसी से आ रहा है, यूकेलिप्टस से आ रहा है। जी। देख रहे हैं, देखो ढेर लगे हैं कद्दू के। तो कद्दू का भी पराग बहुत अच्छा आ जाता है। कद्दू है, बाजरा है, सुरवारी है और बेर है और तमाम किस्म के अन्य पौधे हैं। तो ये हमारे लिए यहाँ कोई अन्य बी कीपर नहीं, छोटी एरिया है ना, तो केवल हम ही यहाँ पहुँचते हैं और उसका भरपूर लाभ मिल जाता है। ऐसा यूपी में किसी के साथ नहीं होता। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा प्रश्न और था जी सर। क्योंकि बहुत सारे किसानों के प्रश्न रहता है कि जून का महीना सबसे कठिन होता है जी। तो जून के महीने के लिए मधुमक्खी के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या हो सकता है? जून में सर हम लोग इसको जहाँ पे ये
उसकी जामुन का पेड़ होता है। अच्छा। तो ये ज़्यादातर हमने इधर देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे कन्नौज है, ये इस तरह से हम तो कन्नौज ही तक ले जाते हैं। तो वहाँ जंगली जामुन जिसको कट जामुन कहते हैं, उसके पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। तो उससे नेक्टर की मात्रा बहुत ज़्यादा आ जाती है। अच्छा। तो वो ग्रोथ जून हमारा आसानी से क्रॉस कर देती है। जब आसानी से उधर क्रॉस हो जाता, फिर जब बारिश आ जाती है तो तमाम जो जंगली घास फूस है उससे पालन आने लगता है। और मेन इसका मधुमक्खी को अच्छा रखने के लिए पालन ही जरूरत होती है। हाँ, फीड तो हम आर्टिफिशियल करा देंगे, लेकिन पालन की दिक्कत जब आती है तो उसके लिए अच्छा स्रोत यही है कि हमारा जून क्रॉस हो जाए, जुलाई में कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात। तो देखिए किसान भाइयों, आपने बहुत अच्छा एक मधुमक्खी पालन का मौर्य जी से सीखा, और मौर्य जी से हम लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं समय समय पे मौर्य जी के साथ यहाँ पर आता हूँ, बहुत सारे इनके अभी बबूल के बगीचे में भी गया था, वहाँ पर भी वो शहद निकाल रहे थे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हल्दी के बारे में भी जी। तो कभी फिर आपसे चर्चा करेंगे और शहद के बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे। और इनका शहद प्रकाश हनी के नाम पे है। और आपका जरा पता बता दीजिएगा कहाँ पर आपका शहद उपलब्ध जी रहता है? हमारा पता है बालागंज कैंपेल रोड। अच्छा। और मकान नंबर है B19। अच्छा। आप मेन रोड पे प्रकाश हनी नाम से मेरी शॉप है। चलिए, आप मैं वहाँ से आप ले उसमें लिख के भी दे दूंगा आपके जी। ये कौन सा शॉप नंबर है और आपका मोबाइल नंबर भी आप संपर्क कर देंगे। तो आपको अगर शहद चाहिए, शुद्ध शहद अगर चाहिए, जिसके हम लोग पिछले 1 साल से हम लोग खुद यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे जितने भी जुड़े हुए हैं, सहयोगी हैं, सारे लोग, जो एक बार ले जाता है वो बार बार मांगता है। मैं खुद कई बार पार्सल से हम लोगों को बहुत जगह भेज चुके हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बहुत सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, तो लोग वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपसे संपर्क कर सकते हैं, बालागंज में इनकी एक छोटी सी दुकान है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी। तो धन्यवाद मौर्य जी। और आप कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई द्वितीय से जरूर जुड़े रहें जी। आप हमारे लिए बहुत अच्छे प्रगतिशील कृषक हैं, और हमारे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे भी और आगे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।